हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी कैसर में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एक अभ्यास पुस्तिका का इतिहास का पार्ट 6 लेके आए हैं, मतलब अध्याय 6 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको लगभग 5 जो अध्याय हैं कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपने वो अध्याय नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उनके लिंक के माध्यम से उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 6 क्या है। ठीक है, और ये जो एडगर अभ्यास पुस्तिका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और आपकी जो मेन एग्जाम्स हैं इसलिए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जो बुक है, उसमें से ही क्वेश्चन इसमें से छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो जो आपका इस बार एडगर अभ्यास पुस्तिका है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे दिया है चार, ताकि इनमें से ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जो हमारा अध्याय था 6 क्या है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अध्याय 6, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 1, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके ऑप्शन दिए हैं, थॉमस मैकॉले ने, जेम्स मिल ने, विलियम जोन्स ने या फिर चार्ल्स वुड ने। तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका थॉमस मैकॉले ने इसका जो है गठन किया था। किसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया है, प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता है। प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता है, ऑप्शन दिए हैं इसमें, यूरोप की संस्कृति व भारत भाषा का ज्ञान रखने वाले को, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले को, प्राचीन भारत के इतिहासकार को या फिर प्राचीन साहित्यकार को। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका अपना सेकंड नंबर का जाएगा, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता है, आपका प्राच्यवादी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3 क्या है, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, थॉमस बैबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर, चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर, या राजा राम मोहन राय के आवेदनों के आधार पर, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। तो सही आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट वाला जाएगा, थॉमस बैबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर जो है ये तो आपका शिक्षा अधिनियम था कब का, 1835 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, उपरोक्त विचार था। ठीक है, तो किसका विचार था, ऑप्शन दिए हैं, थॉमस मैकाले, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर चार्ल्स वुड। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें सी जाएगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या था, ये क्वेश्चन था, ये कथन था। इसके ही उनके द्वारा सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश से ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, उन्हें इनका विचार था। ठीक है, चलिए 4 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे रहेंगे लघु प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, तो इनको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या दिया है, वर्नाक्युलर से क्या आशय था। तो इसका आंसर क्या आएगा, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थिति स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों के भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्नाकुलर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 6 क्या है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे आंसर लिखना है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देसी समाज के सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मानवान को बदलना। ठीक है, ये किसका था, अंग्रेजों के सांस्कृतिक मिशन का ये एक उनका मुद्दा था। क्वेश्चन देखते हैं 7 क्या दिया था, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे। तो शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो बहुत ही उनका अच्छा विचार था, अगर मातृभाषा में अगर कोई शिक्षा किसी को मिलेगी तो वो अच्छी से जल्दी से उसको गेन कर पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्यिक प्रकृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचि, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता था। इसलिए जो मैकाले था उनने अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा जोर दिया था हमारे इंडिया में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था। ठीक है, जेम्स मिल की जो राय थी, मतलब क्या विचार था जिससे देसी जनता का दिल जीता जा सकता था, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों की वही पढ़ाया जाना चाहिए था जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आज का देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं 10 क्या दिया हुआ है, चार्ल्स वुड के, इसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच इसको बोला जाता है, नीति पत्र में क्या संदेश लिखा था। तो चार्ल्स वुड के जो नीति पत्र था उसमें क्या लिखा था, चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक
उत्थान भी होगा। इस तरह से इसका उन लोगों का क्या था, नीति जो पत्र था उसमें संदेश दिया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 11 दिया है, 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी। तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों द्वारा स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती थी, ये निर्भर थी। ठीक है, इस तरह से आपका जो 1830 के दशक में जो एडम के द्वारा जो है बंगाल और बिहार के पाठशालों में ये जो स्कीम चलाई जा रही थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 12 का दिया हुआ है, 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए। ठीक है, मतलब भारत में किस तरह से इन लोगों ने देसी जो हमारी जो खुद की शिक्षा थी उसमें किस तरह से सुधार लाया, उसके लिए बताया है कि 1854 के बाद कंपनी में देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला क्या है कि कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूल की देखरेख पर जिम्मा सौंपा गया। ठीक है, पंडितों को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख के लिए जिम्मा सौंप दिया गया। फिर तीसरा है, अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जैसे हमको पुस्तक मिलती है उस तरह से उसमें भी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। और चौथा क्या है, विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है उस समय से ही वार्षिक परीक्षा जो है ली जाने लगी थी। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13 का दिया हुआ है, महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क की हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानते हैं लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा हुआ है। ठीक है, इसलिए ने ये गांधी जी का जो है सोचना था अपनी जो उनका जो औपनिवेशिक शिक्षा थी उसको लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। तो जितने भी हम लोग आपको आंसर्स दे रहे हैं क्वेश्चंस के, उनको आपको अपनी नोटबुक जो आपके अभ्यास पुस्तिका आपको मिलेगी या फिर मिल चुकी है उसमें आपको नोट करना है और इसको अच्छे से आपको याद करना है इस आंसर को। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस में आपको अच्छे से बन पाए। ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो इसके बारे में लिखा है, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहाँ बच्चे खुश रह सके। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जो है खुश रह सके और जहाँ पे वे मुक्त और रचनाशील हो। ठीक है, जहाँ वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को लेकर प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता में 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, जो 14 क्वेश्चन थे इस अध्याय से संबंधित हमने आपको ये बता दिए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी एडमिट पुस्तिका में। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इससे संबंधित जो वीडियोस हैं आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।